आज जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में, उसकी यात्रा, मूर्तियों की कथा, चमत्कार और भविष्य मालिका के रहस्यों को विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं जगन्नाथ यात्रा हर साल कब निकलती है। रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया जून जुलाई के निकाली जाती है। यह श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा होती है, जिसमें तीनों भाई बहन गुड़ीचा मंदिर जाते हैं और 9 दिन तक वहीं रहते हैं। भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों होते हैं? रथ यात्रा से पहले भगवान स्नान पूर्णिमा के दिन कलशों से विशेष स्नान करते हैं। इसके बाद उन्हें देव स्नान यात्रा में ज्वर हो जाता है, जिसे अनवसर काल कहते हैं। इस समय वे 15 दिन तक दर्शन नहीं देते। यह भगवान का मानव का रूप दिखाता है। इस दौरान उन्हें जड़ी बूटियों, औषधियों और विशेष दैतापति सेवकों द्वारा सेवा दी जाती। श्री जगन्नाथ मंदिर की पौराणिक कथा क्या है? राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु के निर्देश मिले कि वे नीलकंठ पर्वत पर जाकर भगवान के दर्शन करें। वहां उन्हें एक दिव्य लकड़ी दारू मिली, जिससे विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाई। ये मूर्ति आज भी मंदिर में स्थापित है, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी थी, जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा कोई अंदर नहीं देखेगा। राजा ने अधीर होकर दरवाजा खोला और मूर्तियां अधूरी रह गई। इसलिए आज भी उनकी मूर्तियां बिना हाथ पैर के। और कुछ अद्भुत चमत्कार जो मंदिर को स्पेशल बनाते हैं। मंदिर का ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दूसरा, गरुड़ स्तंभ पर चढ़ा व्यक्ति सदा मंदिर को देखता है, चाहे जिस दिशा में हो। तीसरा, मंदिर के मुख्य गुंबद से कोई भी आवाज बाहर नहीं जाती, यहाँ तक कि समुद्र की लहरों की भी नहीं। रथ यात्रा में कोई भी रथ बिना भक्ति और खींचने के नहीं चलता। कभी कभी रथ खुद ही रुक जाता है। भविष्य मालिका में जगन्नाथ जी के बारे में क्या लिखा है? भविष्य मालिका एक रहस्यमय ग्रंथ है। भविष्य में धर्म पर संकट, राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। एक समय ऐसा आएगा जब जगन्नाथ मंदिर के द्वार कुछ वर्षों के लिए बंद होंगे। यह समय महाकाल परिवर्तन मतलब काल कहलाएगा। लेकिन फिर एक कल की अवतार आएंगे जो धर्म की स्थापना करेंगे। भारत फिर से सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र बनेगा। ये सब सप्त लक्षण कहलाते हैं, जो भारत और विशेष रूप से पूरी क्षेत्र में बदलाव के रूप में देखे जा सकते हैं। कैसे जाने अच्छे बुरे समय के संकेत? यदि रथ यात्रा में रथ अपने समय पर नहीं खिंचता है, तो समझो कि संकट की आहट मानी जाती है। दूसरा, यदि स्नान यात्रा में असामान्य घटनाएं होती हैं, तो समझो देश काल में परिवर्तन का संकेत है। तीसरा, ध्वज गिरना, नील चक्र हिलना या पंडों में विद्रोह होना, ये विशेष देवी संकेत माने जाते हैं। सप्तमाला खुलना, मंदिर की सेवा में अचानक परिवर्तन, ये भव संकट का संकेत होता है। तो श्री जगन्नाथ ने सिर्फ भगवान विष्णु के अवतार है, बल्कि सनातन धर्म के चक्र का केंद्र भी है। उनकी लीला मानव की तरह होती है। बीमार होते हैं, यात्रा पर जाते हैं, विश्राम करते हैं, ताकि भक्त उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ सके। क्या जगन्नाथ जी की मूर्ति श्री कृष्ण के दिल से बनी है? हाँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण जी का देहवास हुआ और द्वारिका समुद्र में विलीन हो रही थी, तब उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। यह दिव्य अंग जल के साथ बहकर पुरी के तट पर आ गया। तभी भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश दिया कि उस दिव्य वस्तु से मूर्ति निर्माण कराया जाए। यह दारू लकड़ी एक दिव्य पेड़ के रूप में समुद्र के किनारे पर मिला, जिसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने तराशा। इस लकड़ी को दारू ब्रह्म कहा जाता है, जो बिना गीला हुआ, बिना सड़े हुए समुद्र में तैरती है। आज भी मूर्तियां इसी से बनती। भविष्य मालिका में क्या लिखा है कि 2025 से 2030 के लिए जो हमें सचेत करता है। 2025 से 2030 का काल, इसे धर्म संधि काल कहा गया है, यानी धर्म और अधर्म का टकराव। इस समय धर्म को सत्ता मिल जाएगी, धार्मिक स्थलों को बाधित किया जाएगा, राम नाम लेना रोका जाएगा, यात्राएं स्थगित की जाएंगी। सत्ता में बैठे कुछ लोग मलेच्छ प्रवृत्ति के होंगे, यानी वेद विरोधी, भोगी और सनातन से घृणा करने वाले। और आज के समय में आप देख सकते हो कि वहां पे ऐसे ही लोग। क्या भविष्यवाणी में लिखा है कि भगवान क्या करेंगे? बिल्कुल हाँ, लिखे हैं। स्पष्ट संकेत उन्होंने उसमें बताए हैं, जैसे कि अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा, तब कल की तत्व का जागरण होगा। मतलब कल की भगवान खुद नहीं आएंगे, उस रूप में तत्व का जागरण होगा, जो हम ही में से होंगे। पहले कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे युद्ध, दंगे और सत्ता परिवर्तन होंगे। फिर श्री विष्णु जी का रूप धर्मपुत्र के रूप में अवतरित होंगे, जो मलेच्छों का विनाश करेगा। जो सच्चे भक्त होंगे उन्हें जगन्नाथ धाम या अन्य तीर्थों में शरण मिलेगी। 2025 के बाद ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे सत्ता बदलना, धार्मिक विरोध, साधु संतों का अपमान, धार्मिक यात्राओं पर रोक। और ये भी लिखा है कि सच्चे भक्तों के लिए भगवान स्वयं मार्ग बनाएंगे, भले ही सारी दुनिया विरोध करे।
क्या अधर्मी जैसे कोई मुख्यमंत्री हो तो कोई रोक नहीं पाएगा? भविष्यवाणी कहती है कि जब कोई मुख्यमंत्री, नेता या शासक राम नाम पर प्रतिबंध लगाएगा, धर्म स्थलों को अपमानित करेगा, तब वह स्वयं अपने कर्मों से गिर जाएगा। उसे कोई भी प्रधानमंत्री या राजनेता नहीं रोकेगा, उसे भगवान के न्याय से दंड मिलेगा। भविष्यवाणी में ये भी लिखा है कि जो राम के नाम को रोकेगा वह स्वयं अपनी वाणी खो देगा। भगवान उसे या तो चेतावनी देंगे या फिर उसकी सत्ता हटा देंगे। तो अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा? 2025 की स्थिति जैसी दिख रही है, जैसे बंगाल में यात्राओं पर रोक, राम नाम को टारगेट, सनातन विरोधी, ये सब अधर्म की चरम सीमा के संकेत। पुरी में भी कुछ धार्मिक परिवर्तन, आंदोलन और संकेत मिल रहे हैं, जैसे रथों का समय से न खिंचा जाना, मंदिर में अनियमितता, पुजारियों का संघर्ष, इस तरह के कई सारी चीजें अभी भी देखने को मिल रही है। अब 2026 से 2030 में कौन कौन सी घटनाएं होंगी? बड़े स्तर पर सत्ता परिवर्तन होगा, राज्य व केंद्र दोनों में। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी आएंगी। उसके बाद नए धर्म योद्धाओं का उदय होगा जो धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे। कल की तत्व का धीरे धीरे जागरण होगा। कल की तत्व मतलब होता है कि भगवान के भक्त, धर्म की रक्षा करने वाले। भगवान क्या कर रहे हैं अभी? भगवान दृश्य रूप में मौन है पर अदृश्य रूप में कार्य कर रहे हैं। वह भक्तों को चेतावनी, संकेत और अनुभव दे रहे हैं के द्वारा, रथों के रुकने के द्वारा, मूर्तियों के कंपन के द्वारा और ध्वज के विचलन के रूप में। तो बात सत्य यही है कि जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म खुद को नहीं बचाता, भगवान अवतार लेते। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए भी भविष्यवाणियां की गई है। भविष्य मालिका में पूरे विश्व के लिए क्या लिखा है? बीते हुए समय की भविष्यवाणी जो हो चुकी है उसके बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश राज, भारत पर एक गोरे देश का शासन होगा और वे धर्म को कमजोर करेंगे। दूसरा, भारत का विभाजन, भारत 3 भागों में बटेगा, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तीसरा, गांधी और नेहरू का समय एक धोती वाला अहिंसा से आजादी दिलाएगा पर पूर्ण धर्म की रक्षा नहीं कर। विश्व युद्ध के दौरान 2 बार पूरी दुनिया खून में डूबेगी। चीन और रूस का उदय, ये दोनों देश बहुत शक्तिशाली होंगे पर अंत में धर्म विरोधी नीति से गिरेंगे। संगीत, नाच और फिल्मों से धर्म विमुखता, लोगों का मन भोग, विलास और सोशल मीडिया में उलझेगा और ये होता आ रहा है, हम देख रहे हैं खुद। वर्तमान समय में 2020 से 2025 की भविष्यवाणी जो हो रही, अधर्म का चरम, राजनीति में अधार्मिक लोग, मंदिरों में व्यवधान, संतों पर हमले, राम नाम पर रोक लगाने के प्रयास, लिंग, धर्म, राष्ट्र के नाम पर युद्ध व द्वेष, ये सब लिखा हुआ है कि इन ड्यूरेशन में ये चीजें होंगी और ये सच में हो रही है, हम देख रहे हैं। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं जो आएंगी, महामारी जैसे कोविड, बाढ़, भूकंप, आग, वातावरण का विनाश जैसे ग्लोबल वार्मिंग, विश्व में अराजकता फैलेगी, अमेरिका में आंतरिक अस्थिरता आएगी, यूरोप में युद्ध, रूस और यूक्रेन के, मध्य पूर्व में धर्म के नाम पर खून होगा, चीन का विस्तारवाद बढ़ेगा, भारत पर धार्मिक संकट आएगा। उसके बाद 2025 से 30 के बीच में धर्म और अधर्म के निर्णायक लड़ाई का मुख्य काल होगा, जिसमें शुद्धि और जागरण का समय होगा। संपूर्ण भारत और विश्व में धार्मिक आंदोलन बढ़ेगा, जनता धर्म से जुड़ने लगेगी लेकिन शासक वर्ग का विरोध करेगा। कल की तत्व का जागरण, एक सामान्य सा व्यक्ति कल्कि के अंश से युक्त होगा, वह अधर्म का नाश करेगा बिना किसी सेना के। उसके साथ केवल भक्त, गो, गुरु और गंगा। 3 महायुद्धों की चेतावनी, जैसे तीसरा विश्व युद्ध संभव है, धरती पर रक्त की नदियां जैसा वर्णन आता है, पर भारत सुरक्षित रहेगा यदि धर्म मार्ग पर चले तो। विश्व का पुनर्गठन, कई देश नष्ट हो जाएंगे या बट जाएंगे, एक धार्मिक महासंघ बनेगा जिसमें भारत का नेतृत्व होगा। जो 2030 के बाद क्या, धर्म की पुनः स्थापना होगी, कलयुग का मंथन होगा, भक्तों को दिव्य शक्तियां मिलेंगी, भूमि, जल और विचार शुद्ध होंगे, एक सतयुग जैसी अवस्था आंशिक रूप से लौटेगी। जो अब हो रहा है वो साफ संकेत है कि मालिका की बातें सच हो रही हैं। बंगाल में राम नाम पर प्रतिबद्ध है, रथ यात्रा में रुकावटें आ रही हैं, चीन का विस्तार हो चुका है, अमेरिका की गड़बड़ स्थिति भी हो रही है, युद्ध की आशंका है, संतों की हत्या हो रही है। भविष्य मालिका ने कोई डर फैलाने वाला ग्रंथ है, न अंधश्रद्धा वाला। ये एक चेतावनी और धर्म जागरण का संदेश है। धर्म को त्यागने वाले स्वयं नष्ट होंगे और धर्म के रक्षक देवता बनेंगे। यहाँ हम भविष्य मालिका पुराणों, विशेषतः भगवत पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण और कुछ
संत वाणियों के आधार पर भी मैं ये भविष्यवाणी आपके सामने बोल रही हूँ। कौन कौन से देश बचेंगे? भविष्यवाणी का और कुछ अन्य शास्त्रों के संकेत में मिलता है कि बचने वाले देश धर्म रक्षक राष्ट्र भारत, विशेष रूप से उत्तर भारत, हिमालय क्षेत्र, काशी, मथुरा, पुरी, द्वारिका। उसके बाद नेपाल भगवान पशुपति नाथ के कारण सुरक्षित रहेंगे। तिब्बत का कुछ भाग शिव के ध्वनियों की भूमि के कारण। भारत के शरण में आए कुछ अन्य देश, भविष्य में गठबंधन होगा। इन देशों में धर्म के कारण, भक्तों की उपस्थिति के कारण सुरक्षा और पुनर्निर्माण होगा। अंतिम युद्ध महायुद्ध कब होगा? भविष्यवाणी के अनुसार 2027 से 2029 के बीच इस धर्म अधर्म का अंतिम टकराव महायुद्ध या तीसरा विश्व युद्ध कहा गया है। यह युद्ध केवल देशों का नहीं होगा, यह विचार और विश्वास का युद्ध होगा। यह युद्ध कितने दिन या साल चलेगा? भविष्यवाणी व अन्य शास्त्रों के अनुसार यह युद्ध लगातार 13 से 18 महीने तक चलेगा, लेकिन प्रभाव 5 वर्षों तक रहेगा, जैसे भूखमरी, बीमारी, विस्थापना। कितने लोग मारे जाएंगे इसमें? भविष्य मालिका में कहा गया है 3/3 पृथ्वी पर मृत्यु पर्व होगा। पृथ्वी पर चलने वाले हर तीसरे व्यक्ति का अंत होगा। अनुमान लगा सकते हैं आज की संख्या 8 अरब है, तो अनुमानित मृत्यु संख्या उस वक्त 2.5 अरब से अधिक होगी। पृथ्वी पर क्या क्या बचेगा उस समय? हिमालय और उसके क्षेत्र, उत्तर भारत, नेपाल और तिब्बत, तीर्थ स्थल जैसे काशी, बद्रीनाथ, पुरी, उज्जैन, अमरकंटक, गंगोत्री, त्र्यंबकेश्वर, ये सब बचेंगे। और भी कुछ जगह हैं। सच्चे साधक, गौ सेवा में लगे लोग, राम नाम जपने वाले, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने वाले गांव, जनजातियां बचेंगे। क्या साधारण जन भी बचेंगे? हाँ, लेकिन शर्त होंगी। बचेंगे वे जो भक्ति में लगे हैं, जो गौ, गंगा, गुरु की सेवा कर रहे हैं, जो ध्यान नाम जप करते हैं, जो सच्चे निर्दोष परोपकारी हैं, जो अहंकारहीन हैं और जो जाति पाति नहीं करते हैं। अधर्मी के साथ साधारण जन क्यों मरेंगे? जब प्रलय आता है तो सागर केवल पापियों को नहीं डुबोता, जो ध्यान नहीं कर रहे, जो असावधान नहीं है, वह भी बह जाते। यदि असाधारण जन अधर्मियों के संग रहते हैं, पाप में चुप रहते हैं, नाम स्मरण नहीं करते हैं, तो वह भी उस सामूहिक कर्म का हिस्सा बनते। अब सबको क्या करना चाहिए? जीवन रक्षा का सूत्र, नाम जप करे, ओम नमः शिवाय, राम, हरे कृष्ण, राधा, गौ माता की सेवा करे, शाकाहारी और सात्विक बने, तीर्थों से जुड़े, वहां दान दे या मानसिक रूप से ध्यान करे, किसी संत, गुरु, साधु का सानिध्य ले, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखे। ये समय डरने का नहीं, जागने का है। कल की तत्व हर हृदय में जन्म ले सकता है यदि वह सत्य, धर्म और भगवान से जुड़ जाए। ये भविष्य नहीं है, सनातन धर्म के भावी युग का दर्शन है। इनका उत्तर भविष्य मालिका अन्य भविष्यवाणी ग्रंथों जैसे भविष्य पुराण, कल की पुराण और संतों की वाणी पर आधारित है। अधर्मी नेता, अभिनेता और भोगी वर्ग क्या का क्या होगा? भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है, जो राम को भूलेंगे वे राजमहल में भी तिल मिलाएंगे, जो जनता को मूर्ख बनाकर अपने को भगवान समझेंगे उनका अंत अपमान से होगा। ये संकेत देता है कि जो नेता धर्म विरोधी, भ्रष्ट, नास्तिक, अहंकारी, राष्ट्र विरोधी होंगे, वह या तो राजनीति से गिरा दिए जाएंगे या रोग, असमय मृत्यु या कांडों में फंसेंगे। जो अभिनेता समाज को काम, मोह, हिंसा, मदिरा की और ले जा रहे हैं, वह धीरे धीरे मानसिक पीड़ा, समाज से बहिष्कार या असामयिक मृत्यु का अनुभव करेंगे। पीएम मोदी जी और योगी जी का क्या भविष्य लिखा है? भविष्य मालिका में सीधे नाम नहीं होते, पर फिर भी कुछ बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। पीएम जी के संदर्भ में एक योद्धा आएगा जो राजनीति के बीच धर्म की बात करेगा। वह बहुत कार्य करेगा पर अधर्म से घेरेगा। वह स्थायी नहीं होगा, उसके बाद नया युग प्रारंभ होगा। इसका संकेत तो यही हो सकता है कि मोदी जी के कार्यकाल में कई धार्मिक कार्य हुए हैं, जैसे राम मंदिर, गंगा अभियान, बहुत सारी चीजें हैं, पर उनकी सीमाएं होंगी क्योंकि वह लोकतांत्रिक के ढांचे में बंधे हैं। अंत में उन्हें हटाया जाएगा या वे स्वयं हट जाएंगे। खासकर वो स्वयं ही हटेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह की स्थितियां बनेंगी वो खुद ही चले जाएंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के बारे में एक लिखा है, एक साधु राजा आएगा जो भगवा वस्त्रधारी होगा। वह युद्ध नहीं करेगा पर एक संकेत से अधर्मियों का नाश होगा। यही कल की तत्व है, वही धर्म को पुनः स्थापना करेगा। यह योगी आदित्यनाथ जी की ओर संकेत करता है, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से है वो। उनके अंदर राजनेता से अधिक एक साधक, एक भविष्य के युग पुरुष की भूमिका है। भविष्य में वे शायद प्रधानमंत्री पद पर आए जब सारी पुरानी सत्ता ढह चुकी होगी। 2030 के बाद क्या बचेगा?
बचेगी भूमि के शुद्ध क्षेत्र, हिमालय, तीर्थ, कुछ गांव, भक्तजन, संत, गौ सेवा करने वाले, शुद्ध आत्माएं, गाय, तुलसी, गंगा, साधना, भक्ति, ये सब बचेंगे। और नष्ट हो जाएंगे शहरों के बहुत बड़े हिस्से, जैसे महानगरों में विनाश, भ्रष्ट संस्थाएं, मीडिया, बॉलीवुड, झूठी राजनीति, तकनीकी गुलामी, जैसे मोबाइल संचालित समाज की समाप्ति, मतलब मोबाइल, इंटरनेट सब खत्म हो जाएगा। तो तब जीवन कैसा होगा? अन्न गौ माता से मिलेगा, जल गंगा से, और शांति नाम स्मरण से। जीवन कैसा होगा? सरल, प्राकृतिक, आध्यात्मिक। लोग गायों से दूध, गोबर, गोमूत्र, खेती से अनाज प्राप्त करेंगे। लोग कुटीर, गांव, वन या तीर्थ स्थलों के पास रहेंगे। न पैसा प्रमुख होगा, न तकनीक, बल्कि आत्मनिर्भर जीवन ही प्रमुख होगा। खाने पीने का सामान कहाँ से आएगा यदि सब नष्ट हो जाएगा? तो भविष्य मालिका कहती है, जो गौ माता की सेवा करेगा, धरती उसे स्वयं अन्न देगी, जंगल उसके लिए फल देगा और नदी उसका मार्ग बनाएगी। जो लोग कृत्रिम जीवन से बाहर निकलकर गौ और धरती के साथ रहेंगे, उन्हें भोजन, औषधि, जल सब मिलेगा। लेकिन जो शहरों और भोग में फंसे रहेंगे, उनके लिए यह एक बहुत कठिन काल होगा। बचने का सीधा मार्ग है राम नाम, शिव नाम या हरे कृष्ण नाम का जप। गाय की सेवा से पृथ्वी का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी पूजन और गंगा जल से स्नान। तीर्थ जैसा जीवन बनाए। अहंकार, छल, भोग से दूरी बनाए। 2030 के बाद युग अंधेरे के बाद आने वाली भौर की तरह होगा। वह काल केवल उन्हीं के लिए सुंदर होगा जिन्होंने आज धर्म, भक्ति और शुद्धता को चुना। लेकिन एक प्रश्न और है, जो लोग शहरों में रहकर भी दिन रात भगवत चिंतन, साधना और आत्म जागरण में लगे हैं, उन्होंने भीतर से ईश्वर को पा लिया है, तो क्या वे भी उस विनाश में फंसेंगे या भगवान उन्हें बचाएंगे? भगवान उन्हें अवश्य बचाएंगे। शास्त्र और भविष्य मालिका में एक वाक्य बार बार आता है, स्थान नहीं, भाव ही रक्षा करता है, न भूगोल, न जात, न धन, केवल भगवत प्रेम की रक्षा। जैसे आपने अभी एक देखा होगा, एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एक साधारण जन बचा और भगवत गीता बची, लड्डू गोपाल जी बचे। तो भगवान आपको कहीं से भी बचा सकते हैं। शहर में रहकर साधना करने वालों के बारे में भगवान क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। इसका अर्थ है, अगर कोई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या किसी भी शोरगुल वाले शहर में हो, लेकिन उसकी सांस सांस में प्रभु का नाम, मन में परमात्मा और कर्म कर्म में सेवा है, तो उस व्यक्ति को भगवान स्वयं अपनी दृश्य अदृश्य शक्तियों से बचाते। क्या भविष्य मालिका में क्या लिखा गया है? जो शरण में है वह कहीं भी हो, एक तिनका भी उन्हें नहीं छू सकता। पर जो बाहर से धार्मिक और भीतर से छल पूर्ण है, वह गांव में भी नहीं बचेंगे। इस स्थान से ज्यादा भगवान देखते हैं भाव, समर्पण, साधना और विवेक। क्या ऐसे लोग भगवान की कृपा से चेतावनी या मार्गदर्शन पाएंगे? हाँ, ये बहुत बार सिद्ध हुआ। ईश्वर स्वप्न में संकेत, घटनाओं या भीतर की भावना के माध्यम से उन्हें समय पर स्थान बदलने की, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने की या कोई कार्य छोड़कर नया मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जब समय आएगा तो उनकी रक्षा भी करेंगे, मार्ग भी खोलेंगे और यदि आवश्यक हो तो उन्हें दिव्य काया अवस्थान भी देंगे। लेकिन शर्त क्या है? केवल ध्यान और जब पर्याप्त नहीं है। यदि कोई सत्य, सेवा और शुद्धता से जुड़ा हो और उसका मन भी सात्विक, निश्चल और अहंकार रहित हो, तभी वह भगवान की पूर्ण रक्षा में होता है। शहर में हो या जंगल में, यदि भीतर भगवान है तो बाहर का कोई संकट आपको छू नहीं सकता। आप अकेले नहीं, भगवान आपके हर पल के साथी। जब संसार डगमगाएगा तब भगवान अपने भक्तों को उठा लेंगे, जैसे प्रहलाद, विदुर, मीरा या हनुमान जी को उठाया था। इस तरह से भविष्य मालिका जगन्नाथ जी के बारे में हमने आपको पूरी बातें बताई है कि क्या क्या भविष्यवाणी हो चुकी, जो जैसे जैसे भविष्य मालिका में लिखा हुआ है वैसे वैसे हो चुका है, और अब कुछ हमें देखने को भी मिल रहा है, और आगे जो होने वाला है वो वाकई ही सच होने वाला है, क्योंकि ये भविष्य मालिका नहीं है, ये कृष्ण जी का एक संकेत है। हमें समझने की बहुत जरूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हो रहा है वो शुभ नहीं है। इसीलिए सब धर्म से जुड़ो, भगवान की भक्ति करो, और फिर आओ मेरे साथ बोलो, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।